अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। आपके सामने इस टाइम सिस्टमैटिक्स का सिलेबस जो है वो खुला हुआ है, ठीक है। पंजाबी यूनिवर्सिटी से जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं उनका जो सिस्टमैटिक्स का सिलेबस है ये वो है इस टाइम, ठीक है। तो अब ऐसा है कि मैंने प्लान किया है कि सिस्टमैटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोगों को यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। और इसके अलावा भी मुझे काफ़ी जूनियर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप भी प्लीज़ आप सिस्टमैटिक्स के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दें, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं डेली का एक टॉपिक इंशाल्लाह अपलोड कर दिया करूँगी, ठीक है। मतलब एक टॉपिक जिस तरह है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टमैटिक्स टू बायोलॉजी, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सॉन, फिर नॉन कैटेगरी, ठीक है। तो मतलब सिस्टमैटिक्स की पूरी सीरीज़ मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में आपने जाना है, वहाँ पे सिस्टमैटिक्स की आपको मिल जाएगी हेडिंग, ठीक है। और उसके अंदर सारे लेक्चर वाइज जो है टॉपिक वाइज आपको सारी कवर हो जाएंगी टॉपिक्स, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सिस्टमैटिक्स के जो मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं, ठीक है, आप लोग अगर चाहें तो वो भी ले सकते हैं। मैं आप लोगों को इस टाइम अगर अपने नोट्स दिखाऊँ तो मैंने काफ़ी टाइम लगा के अपने नोट्स बनाए थे। इस टाइम आपके सामने सारे नोट्स हैं, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से अपने सारे नोट्स प्रिपेयर किए थे। मैंने सोचा कि मैं पहले आप लोगों को यही नोट्स प्रोवाइड कर दूं, लेकिन मेरी राइटिंग काफ़ी गंदी है और आप लोगों को ऐसे समझ भी नहीं आनी थी, ठीक है। तो फिर अब मैंने ये सोचा है कि मैंने जो मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स हैं इनको मैं खुद टाइप कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इवन टाइप करना स्टार्ट भी किया है, ठीक है। यहाँ से देखें कि सारा टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स यहाँ से लेके मैंने काफ़ी हद तक टाइप कर लिया हुआ है ये सारा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ सिर्फ टाइपिंग में मेरे पास इस टाइम फोनेटिक, लेटिस्टिक एंड एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन ये 3 टॉपिक्स रहते हैं। ये भी इंशाल्लाह मैं टाइप करके प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर मैं बात करूँ तो मैंने ये नोट्स कहाँ से प्रिपेयर किए हैं, तो जो हमारे रिकमेंडेड बुक्स हैं, ठीक है। इस टाइम आपको मेयर की नज़र आ रही है, सिम्पसन की नज़र आ रही है, इन दोनों बुक्स को मैंने पढ़ा और यहाँ से मैंने नोट्स जो हैं प्रिपेयर किए। और मेयर के भी इस टाइम हमारे पास 3 एडिशन्स हैं, ठीक है। तो मैंने तीनों के तीनों एडिशन्स इस टाइम आप लोगों को दिखा दूँ। इस टाइम मेरा फ़ोल्डर जो है, ओके, ठीक है। ये यहाँ पे सारे सेमेस्टर्स का फ़ोल्डर बना हुआ है। फिर यहाँ पे 7 सेमेस्टर खोलें, 7 सेमेस्टर के जितने भी हैं सब्जेक्ट्स वो सिस्टमैटिक्स में है। तो यहाँ पे स्टेम का सारा सिस्टमैटिक्स का जो डाटा है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास जो बुक्स थी सिस्टमैटिक्स की जिनसे मैंने पढ़ के अपने नोट्स बनाए थे, ठीक है, तो वो इस टाइम आपको दिखा देती हूँ। अशोक वर्मा की एक इंडियन ऑथर है, इनकी बुक थी मेरे पास, बल्कि मेरे पास नहीं थी, मुझे किसी सीनियर ने रिकमेंड की थी कि काफ़ी अच्छी बुक है और अच्छी इंग्लिश में और अच्छे कॉन्सेप्ट्स में लिखा हुआ है। आप अगर अंश में आपने अगर हल्की सी भी पढ़ी हुई है ना, तो आप लोगों को लगेगा काफ़ी कन्फ्यूजिंग सी बुक है, ठीक है। एक बात चलते चलते पता नहीं कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पे एंड हो जाता है, बहुत सी कंफ्यूजिंग सी बुक है, ठीक है। इस वजह से मुझे अपने नोट्स बनाने पड़े ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए और इसी तरह मैं आपको आगे प्रोवाइड करूँगी ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए, ठीक है। तो अशोक वर्मा की बुक थी, ये मुझे मेरे सीनियर ने दी थी। इन्होंने मुझे पहले कहा था कि आप उर्दू बाज़ार देख लें, तो मेरे काफ़ी चक्कर लगे थे 2-3, लेकिन मुझे वहाँ नहीं मिली ये बुक, ठीक है। उन्होंने कहा था आना बंद हो गई है। तो इस टाइम मेरे पास अशोक वर्मा की यहाँ पे सारे कॉन्टेंट्स हैं, ठीक है। और अगली PDF पे मेरे पास सारी जो अशोक वर्मा के जो सारी है टॉपिक्स वो सारे हैं, ठीक है। तो मुझे सारी पढ़नी पड़ी। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर है अर्नस्ट मेयर का, आई गेस कौन सा एडिशन होगा, ये एडिशन मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ओके 1948 एडिशन, ठीक है। मैंने ये वाला सारा एडिशन पढ़ा अर्नस्ट एंड मेयर का, ठीक है। काफ़ी टफ बुक है ये, पर आप लोगों को अगर समझ आ जाए, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हो, जो कि इंशाल्लाह मैं आपके पूरे सिस्टमैटिक्स की सीरीज़ में कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। तो फिर ये बुक आपको अच्छी लगेगी। और फिर मेरे पास सिम्पसन की बुक है, ठीक है, ये भी मैंने पढ़ी और इससे भी मैंने थोड़ी हेल्प ली और अपने नोट्स प्रिपेयर किए। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे अर्नस्ट मेयर का एक और एडिशन है, ये भी आई होप सो लिखा होगा कौन सा एडिशन है, ठीक है। और एक एडिशन मेरे पास इसका हार्ड फॉर्म में था, वो मुझे कॉलेज की लाइब्रेरी से मिला था, ठीक है। तो ये वाला एडिशन इस टाइम पता नहीं कौन सा है, ठीक है। पर जितने भी थे ना एडिशंस, 3 एडिशंस, एक 1948, 1973 इस तरह करके कोई था और एक और 76 था, ऐसे करके थे, ठीक है। तो सारे जो है मैंने पढ़े थे। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे एक प्रोफेसर के नोट्स थे, ठीक है, मैंने किसी कॉलेज से ये मंगवाए थे, ठीक है। ये नोट्स मैंने पढ़े। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे हनी वालों की सिस्टमैटिक्स की बुक थी, ठीक है, ये भी काफ़ी हेल्पफुल रही और मैंने इससे भी अपने नोट्स प्रिपेयर किए। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर रामे की, प्रोफेसर रियाजुल हक रामे, ठीक है, इनकी बुक है मास्टर सक्सेस सीरीज़, ये एवोल्यूशन एंड सिस्टमैटिक्स दोनों है, ठीक है। मैंने ये भी थोड़ी सी पढ़ी थी। और इसके अलावा मैं बताऊँ तो यूट्यूब चैनल से हेल्प ली थी। यूट्यूब पे भी आपको सिस्टमैटिक्स का कंटेंट नहीं मिलता, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से मुझे यूट्यूब पे 2-4 वीडियोस मिली, तो मैंने वो देखी। और इसके अलावा
ओके, हम बात कर रहे थे अपनी बुक की, ठीक है। तो मैंने जो है अब नोट्स अपने प्रिपेयर करने स्टार्ट कर दिए थे। काफ़ी अर्से से मुझे टाइपिंग में काफ़ी टाइम लगा, और अभी भी मेरे पास 3 जो है टॉपिक्स रहते हैं, ये जो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्लेडिस्टिक, एवोल्यूशनरी और फिनेटिक क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा होमोनिमी वाला जो है वो भी रहता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को नोट्स जब चाहिए होंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। आप लोगों के घर तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बस आप लोगों ने मुझे बता देना है, और जो आप लोग मुझे बताएंगे वो आपने मेरे ईमेल पे मुझे कांटेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा मैं अपने ईमेल के अलावा कोई भी आप लोगों से किसी तरह का कांटेक्ट नहीं रखूँगी, ना कमेंट सेक्शन में, ना किसी और तरह, ठीक है। और जो ईमेल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा वो इस टाइम स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा है कि यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस का स्टार्ट होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टमिक्स टू बायोलॉजी, ठीक है। तो इससे स्टार्ट करने से पहले हमने सबसे पहले टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन और उसके डिफरेंसेस देख लेते हैं, ठीक है। तो हम वीडियो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैं बस अपना फ़ोन सेट कर लूँ, उसके बाद फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और इंशाल्लाह उसके बाद हम सारे लेक्चर्स को एक एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके जी, कैमरा मैंने सेट कर दिया है, तीसरी बार सेट किया मैंने, क्योंकि इससे पहले मैं 2 बार सारा रिकॉर्ड करके इवन पढ़ा भी चुकी थी, और फिर मैंने बाद में देखा कि वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई। आई डोंट नो क्या मसला हुआ है, पर आई वॉज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड। फिर मैंने स्टॉप कर दिया थोड़ी देर के लिए, नमाज पढ़ी, एंड देन आई हैड माई कॉफ़ी, आइस्ड कॉफ़ी। तो बस दुआ करते हैं कि अब किसी तरह का मसला ना और मुझे दोबारा रिकॉर्ड ना करना पड़े, ठीक है। ओके जी, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। हमने स्टार्ट करना था सबसे पहले टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन से, ठीक है। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि टेक्सोनॉमी क्या चीज़ है और किन वर्ड से निकला है, किसने सबसे पहले इस टर्म को प्रपोज किया था, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी जो है ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, डी कंडोले, ठीक है। उन्होंने टर्म दी थी ये 1813 में, और ये सबसे पहले जो टेक्सोनॉमी वर्ड है ना, ये टर्म ये सबसे पहले यूज़ की गई थी प्लांट क्लासिफिकेशन के लिए, प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है। तो इसकी इवन डेफिनेशन भी ये की जाती है कि थेरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स, और उस टाइम पे टेक्सोनॉमी यूज़ की जाती थी लाइक प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के लिए। अब जो टेक्सोनॉमी है ना, ये 2 ग्रीक वर्ड से निकला है, 2 ग्रीक वर्ड, GW लिख रही हूँ मैं। सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड है टेक्सिस, ठीक है। इसका मतलब है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, और साथ में है नोमोज, नोमोस का मतलब है लॉ, यानी कि लॉ ऑफ अरेंजमेंट। कोई ऐसे लॉज हैं, कोई ऐसी थेरीज हैं जिसमें हमने अरेंजमेंट करना है, किसको अरेंज करना है, ऑर्गेनिजम्स को, जिस तरह के प्लांट्स हो गए, ठीक है, और एनिमल्स को भी, ठीक है। तो यानी कि लॉज एंड थेरीज पेश की गई हैं क्लासिफिकेशन के लिए। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से, थेरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। एक बार मैं फिर से देख लूं कि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं, और सही आ रहा है इसमें, ओके, इट इज़ गुड, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी हमारे पास यहाँ तक इसकी ये हो गई डेफिनेशन एंड थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। आगे अब हम बात करेंगे सिस्टमैटिक्स की, ठीक है। सिस्टमैटिक्स जो है ये भी मेरे पास 2 लैटिनाइज्ड ग्रीक वर्ड से निकला है, 2 लैटिनाइज्ड ग्रीक वर्ड्स। एक यहाँ पे जो पहला वर्ड है दैट इज सिस्टेमा, एंड द अदर इज आइकोस, IKOS। सिस्टीमा का मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एंड आइकोस का मतलब है बॉडी ऑफ फैक्ट्स। मतलब फैक्ट्स की बेस पे ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनली और बिल्कुल लाइक सिंपल साइंटिफिक वेज में, ठीक है, सिस्टमैटिक वेज में ऑर्गेनिजम्स की अरेंजमेंट एंड क्लासिफिकेशन, दैट इज़ द सिस्टमैटिक्स। और जो सिस्टमैटिक्स टर्म थी ये प्रपोज की गई थी, कार्लस लीनियस ने की थी, ठीक है। और ये थी डी कंडोले, टेक्सोनॉमी डी कंडोले ने की थी, और सिस्टमैटिक्स कार्लस लीनियस ने प्रपोज किया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन में हमने 4 मेजर पोर्शंस देखने हैं कि सिस्टमैटिक्स आप किस तरह से डिफाइन करते हो सिस्टमैटिक्स को। सबसे पहले हम कहते हैं कि सिस्टमैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, काइंड्स एंड डाइवर्सिटी। अब हमें पता है कि बेबहा ऑर्गेनिजम्स है, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा काइंड्स हैं, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो उनकी स्टडी करना, स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पहला पॉइंट, ठीक है।
अब जब आपने उनकी स्टडी कर ली डाइवर्सिटी को, काइंड्स को, वेराइटीज़ को, उसके बाद हमने देखना है कि उनकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये आता है देयर क्लासिफिकेशन। फिर थर्ड पॉइंट आता है एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग देम, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग देम, ठीक है। तो पहला पॉइंट काइंड्स, दूसरा डाइवर्सिटी, तीसरा क्लासिफिकेशन और चौथा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक हो गया। तो ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास कि जब हम एक ऑर्गेनिज्म के काइंड देखेंगे, उसकी डाइवर्सिटीज़ देखेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे और उसके जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं स्पीशीज़ के दूसरी स्पीशीज़ के साथ या स्पीशीज़ के अपनी स्पीशीज़ के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं उन्हें स्टडी करेंगे, दैट इज़ इंक्लूडेड इन सिस्टमैटिक्स। ठीक हो गया। तो यही इन दोनों की जो है आप डिफरेंसेस साइड बाय साइड करके भी लिख सकते हो और अगर डेफिनेशन आए तो आपने जिस तरह लिखनी है वो आपको नोट्स में जो है प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो आपने वहाँ से देख के लिख लेनी है। और मैंने इसी वजह से अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं दिए क्योंकि इस टाइम आपको पता चल रहा है मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। ज़्यादा तेज़ तेज़ लिख लिख के राइटिंग मेरी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कंप्यूटराइज नोट्स बनाऊँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए पढ़ने में। आगे सिस्टमैटिक्स में कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। आई होप ये नज़र आ रहा है, यस। ओके। सबसे पहले हमने देखना है कि सिस्टमैटिक्स डील्स विद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से डील करती है। पॉपुलेशन को मैं खाली पीओपी लिख रही हूँ, ठीक है। पॉपुलेशन, स्पीशीज़ एंड हायर टेक्सा, सिस्टमैटिक्स इन चीज़ों से डील करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सिस्टमैटिक्स में इंक्लूड होती है टेक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हमने टेक्सोनॉमी देखा था, सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात करते थे, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज टेक्सोनॉमी, लेकिन सिस्टमैटिक्स इज द कलेक्शन ऑफ टेक्सोनॉमी, मतलब टेक्सोनॉमी और एवोल्यूशन ये दोनों जब हम स्टडी करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, दैट इज सिस्टमैटिक्स। हमने उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देखने हैं, वो कहाँ से इवॉल्व हो रही है, कैसे इवॉल्व हो रही है, और साथ में उसकी टेक्सोनॉमी यानी कि उसकी क्लासिफिकेशन देखनी है, दैट इज द सिस्टमैटिक्स। दूसरी मेरे पास एक टर्म आती है सिस्टमैटिक बायोलॉजी। ये क्या होती है? सिस्टमैटिक बायोलॉजी हमारे पास वो वाली ब्रांच है जिसमें हमने स्टडी करना है टेक्सोनॉमी को प्लस सिस्टमैटिक्स को। जब हम ये दोनों चीज़ें स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास सिस्टमैटिक बायोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब ओके, बस आज के लेक्चर में हमने यही देख लिया टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स को। और अब कल जो हमने लेक्चर पढ़ना है वो होगा हमारे पास माइक्रो टेक्सोनॉमी एंड मैक्रो टेक्सोनॉमी। अब ना ये जो दोनों टर्म्स हैं, लाइक कभी पास्ट पेपर्स में नहीं आई, ये आती थी, एमसीक्यूज आए हुए थे माइक्रो एंड मैक्रो के, अब तो एमसीक्यूज भी नहीं आते। तो बस मैं सोच रही थी कि करा दूं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और लाइक पता होनी चाहिए ना टर्म्स, हर तरह से हमने कवर करना है अपने सिलेबस को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो एंड मैक्रो टेक्सोनॉमी को देखेंगे। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक हो क्या। अल्लाह हाफिज़।